कुछ और लोगों से वहां पर बात हो पाए तो बताइए। सब नवनिर्वाचित वहां विधायक पहुंच रहे हैं। आरजेडी के जो विधायक हैं वो सभी भी पहुंचे हैं या पूरी पार्टी ही बहिष्कार कर रही है? नीतीश कुमार के बेहद करीबी संजय जी। हाँ, संजय जी से बात कीजिए। संजय झा जी हमारे साथ हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी। संजय जी, ये बताइए, विपक्ष ने तो पूरा का पूरा बॉयकॉट कर दिया है इस कार्यक्रम का। नहीं, उनसे और क्या अपेक्षा करते हैं। ये बहुत खुशी की बात है। जो 2 दिन रिजल्ट आने में और एग्जिट पोल जब हुआ था उस 48 घंटे में पूरे बिहार में सन्नाटा था कि ऐसा हो गया, एग्जिट पोल सही हो गया तो क्या होगा। लोगों को डर, उस 48 घंटे में आप जरा फीडबैक लीजिए, कितने लोग बिहार में डर गए थे, क्या ये दोबारा आ जाएंगे। लेकिन अब लोगों को सकून है कि नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन क्या लगता है, सुशील मोदी जब नहीं रहेंगे तो कैसे तालमेल बैठाएंगे? 2 नए डिप्टी सीएम हो गए हैं। पहले से ही साथ काम सब लोग करते रहे हैं और एक लंबा एसोसिएशन है दोनों अलायंस का। एक दूसरे से लोग भली भांत परिचित है। मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होगी। कोई ईगो क्लैश तो नहीं आएगा कि बीजेपी अब बड़ी पार्टी हो गई है, अपने आप को थोड़ा सा जेडीयू को दबाने की कोशिश करें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीजेपी जेडीयू लंबे काल तक साथ रहा है। 2015 में भी तो हम लोग लार्जेस्ट पार्टी नहीं थे, तो सरकार चल ही रही थी, तो इसलिए, और दोनों लंबे काल तक साथ रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार चलाने में किसी तरह की दिक्कत आएगी। नीतीश मोदी की जोड़ी लेकिन टूट गई है। हाँ, ये सही है कि बड़ा लंबा एसोसिएशन रहा। मेरे ख्याल से 96 से रहा ये अलायंस, समता पार्टी और बीजेपी का। उस समय 25 साल से एसोसिएशन रहा और बिहार में भी लगातार साथ काम करते रहे। तो स्वाभाविक है कि कितने लंबे काल तक आप साथ काम कीजिए और कभी भी कोई दिक्कत इस अलायंस अगर बहुत रोहित आप उनसे बात कीजिएगा। एक सवाल संजय झा से मेरी तरफ से भी पूछिएगा, लेकिन उससे पहले अमित शाह और जेपी नड्डा निकल रहे हैं। उनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको इस वक्त। बीजेपी दफ्तर पटना से गृह मंत्री अमित शाह निकलते हुए। बहुत ज्यादा सक्रिय बिहार चुनाव के प्रचार में गृह मंत्री नहीं दिखे, लेकिन जिस तरह की जीत मिली है और बीजेपी की जो भूमिका नजर आई है सामने, उसको लेकर एक जबरदस्त उत्साह बीजेपी में और शीर्ष नेतृत्व की तरफ से। आप एक तरह से समझिए बीजेपी अध्यक्ष का पहुंचना, गृह मंत्री का पहुंचना आज एक बड़ा संदेश है। एक बार संजय झा से रोहित मेरी तरफ से सवाल पूछे। दरभंगा एयरपोर्ट के शुरू होने पर बहुत ज्यादा खुश दिख रहे थे। रनवे पर इनका विमान पहुंचेगा कि नहीं मंत्री पद के लिए? जी संजय जी, अंजना जी की तरफ से एक सवाल है। अंजना पूछ रही हैं कि दरभंगा एयरपोर्ट खुला, आप बहुत खुश थे, आपकी ने बहुत उसके लिए मेहनत की, आपकी लैंडिंग कब होगी दरभंगा एयरपोर्ट, यानी कि मंत्री पद आपको कब मिलेगा? इस बार तो नहीं है आप? नहीं, हम लोग तो साथ काम करते रहे, इस अलायंस फर्म अप हो और नीतीश जी के साथ जिस भी रोल में हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश जी जिस भी रोल में रखेंगे, हम लोग को कोई दिक्कत। हम लोग के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि 4th टाइम नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर, एक रिकॉर्ड ही बन गया एक तरह से। 4th टाइम रिपीट होना, लोगों को लगता था कि एंटी इनकम्बेंसी है, ये सारा चीज है, उस सब के बावजूद। और महिला पावर अंजना जी है, तो वुमेन पावर ही नीतीश जी को सत्ता में लाया। तो आगे लगता है मौका मिलेगा काम करने का? जिस भी रोल में पार्टी में जो भी काम पार्टी देगी, हम लोग पार्टी के लिए हमेशा काम करते रहे। जिस भी रोल में नीतीश जी हमारे अध्यक्ष हैं, काम देंगे। चलिए अंजना, तो जवाब मिला आपको कि कह रहे हैं जो भी भूमिका मिलेगी उस भूमिका का निर्वहन करेंगे। फिलहाल इस बार पहली लिस्ट में अगर कहें तो पहले फेज में उनका नाम जो है नहीं है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं वो कि आगे जो भी भूमिका मिलेगी शाम तक तो पालन करेंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे नहीं होंगे। फिर आखिरकार सुशील मोदी ने खुद ट्वीट कर दिया कि कम से कम कार्यकर्ता रहने का अधिकार तो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अब ये जो 14 नाम चल रहे हैं, यही तय है, पक्का है, या अचानक से कोई सरप्राइज फैक्टर भी हो सकता है? जी देखिए, अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि जो 14 नाम सामने आए हैं, जेडीयू, बीजेपी, हम और वीआईपी के, इन सभी को जो है आज यहाँ पे शपथ दिलाया जाएगा। जो धीरे धीरे जो तमाम चेहरे हैं जिनका नाम इसमें है वो यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। तो लास्ट मिनट में कोई बदलाव हो ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि पहले से ही जो नामों की सूची है वो राज्यपाल को सौंप दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के मॉडल पे इस बार बिहार में भी 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला जो है उसको लाया गया है। तो इस बार बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम होंगे। सबसे दिलचस्प बात यही होगा कि आरसीपी सिंह जी से हमारे साथ हैं, नीतीश कुमार के भी बेहद करीबी हैं। 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला इस बार लगाया गया है बिहार में उत्तर प्रदेश के तर्ज पर। आरसीपी जी, क्या लगता है?
देखिए, ये तो जो हमारी अलायंस पार्टनर है उनका निर्णय है, तो निर्णय तो स्वागत योग्य ही होता है। सुशील मोदी की कमी, सुशील मोदी को जिस तरीके से हटाया गया है, देखिए, प्रत्येक पार्टी है, अपना पार्टी में किस प्रकार का संगठन हो, जब पार्टी सत्ता में आती है तो कौन कौन लोग उसके हिस्सा बने, वो तो पार्टी का निर्णय लेना होता है। और साथ ही पार्टी के जो वरीय नेता होते हैं, हर एक व्यक्ति का कैसे उसका सदुपयोग हो उसके बारे में बेहतर जानकारी वो रखते हैं। जोड़ी लेकिन टूटी, नीतीश कुमार और मोदी की जोड़ी जो थी पिछले 15 साल से बिहार में चल रही थी। देखिए, बिहार में जो जोड़ी है ना, वो नीतीश जी का विकास के साथ है, किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, विकास के साथ है और वो जोड़ी बनी रहेगी। मोदी जी को मिस करेंगे आप लोग? बड़े कैटलिस्ट के रूप में काम करते थे बीजेपी और जेडीयू के बीच। देखिए, होता क्या है ना, ये तो परिवर्तन तो होता ही रहता है और आदमी को हमेशा परिवर्तन के लिए तैयार भी रहना चाहिए और परिवर्तन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, इस मानसिकता से काम करना चाहिए। नए समीकरण में कोई सरकार चलाने में दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि बड़े भाई अब छोटे भाई हो गए हैं। छोटा देखिए, सरकार में कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है। आज आप देखिए 125 सीट हमारे पास है, तो किसी को बड़ा छोटा आप नहीं कर सकते, सब बराबर हैं और सब लोग मिल कर करके जो बिहार को विकसित प्रदेश बनाने का लक्ष्य है उसके लिए काम करेंगे। चलिए, शुक्रिया। तो आरसीपी सिंह जी भी हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि बड़ा छोटा कोई नहीं होता है, सरकार में सब बराबर होते हैं, बराबर के भागीदार होते हैं। अंजना।